ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखिए अपन ने गुडविल का जो है वो थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया। उसके अंदर अपन ने गुडविल के टाइप और नेचर पढ़ा था। टाइप और नेचर पढ़ने के बाद अपन ने गुडविल की कैलकुलेशन के मेथड पढ़े थे। मेथड जो है वो 4 टाइप के थे। 4 टाइप में फर्स्ट था जो कि आप एवरेज बेस पे निकालते हैं। एवरेज बेस में 2 टाइप थे, एक तो सिंपल और एक वेटेड। उसके बाद में अपन ने जो है वो सुपर प्रॉफिट बेस पे पढ़ा था, जिसके अंदर अपन एवरेज प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट लेस करते हैं और उसके बाद में जितने ईयर परचेज का बोला जाता है फिर उस बेस पे अपन निकालते हैं। थर्ड अपन ने पढ़ा था कैलकुलेशन मेथड यानी पूंजीकरण विधि, जिसके अंदर अपन ने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे जो है गुडविल निकालना सीखा था। एंड लास्ट अपन ने पढ़ा था एन्युटी वैल्यू मेथड, जिसमें एक प्रेजेंट एन्युटी वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसको अपन सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट से मल्टीपल करके अपन गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। इन 4 मेथड से रिलेटेड मैं आपको 4 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जिनको आप देखिए। सबसे पहले अपन लेते हैं सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड। ओके, सिंपल एवरेज मेथड में सबसे पहले देखिए अपने पास जो है, मैंने आपको बोला था कि कुछ ईयर का प्रॉफिट अपने पास गिवन होगा। 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर आपको प्रॉफिट दे रखा होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में भी प्रॉफिट दे रखा है 2013, 2014, 2015 एंड 2016। 4 ईयर का प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 10,000, 16,000, 6,000 एंड 12,000। कितना? 12,000। ओके, तो अपने को एवरेज का जो है वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एवरेज इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल ऑफ प्रॉफिट अपन इसकी टोटल करेंगे 10,000, 16,000, 26, यहाँ माइनस में तो लेस कर देंगे 20 और ये 12, 32,000। ठीक है, 10,000 प्लस 16,000 प्लस माइनस 6,000, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ हुआ है, इसे अपन लॉस बोलेंगे, और प्लस 12,000। ये आपके पास कितने ईयर का प्रॉफिट है? 1, 2, 3, 4 ईयर का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32,000। 32,000 में डिवाइड बाय 4 करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपके 8,000। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 2 ईयर परचेज बेस पे गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। 2 ईयर परचेज बेस पे कितने ईयर? 2 ईयर परचेज बेस पे कैलकुलेशन करनी है। तो गुडविल इज इक्वल टू 8,000 मल्टीपल 2 ईयर पे बोला है, तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये 16,000 की आपके पास गुडविल आ जाएगी। ओके, ये तो था सिंपल एवरेज मेथड। आपके पास 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा था। ओके, तो 4 ईयर की अपन ने टोटल कर दी। टोटल प्रॉफिट आ गया, कितने ईयर है? 4, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। ऐसे करके अपन जो है 4 ईयर का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएंगे? 8,000। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 2 ईयर परचेज बेस पे गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। किसकी? गुडविल की कैलकुलेशन करनी है 2 ईयर परचेज बेस पे। तो आप 2 से मल्टीपल करेंगे तो गुडविल आ जाएगी आपके 16,000। ओके, अब सेकंड टॉपिक आपके था वेटेड एवरेज मेथड। कौन सा? वेटेड एवरेज मेथड। देखिए, वेटेड एवरेज मेथड अपन कब एप्लीकेबल करेंगे? जब या तो आपका प्रॉफिट लगातार बढ़ेगा या लगातार घटेगा। प्रॉफिट आपका जो है या तो बढ़ता हुआ शो होता है या घटता हुआ शो होता है, तो आपको वेटेड एवरेज निकालना है। इसमें आपको जो है ईयर का वेट करना है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन जो है, देखिए फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपके पास दे रखा है 10,000। सेकंड ईयर का प्रॉफिट आपके पास दे रखा है 12,000। थर्ड ईयर का दे रखा है 15,000। 4 ईयर
रखा है 19,000 एंड फिफ्थ ईयर का आपके पास दे रखा है 29,000। ये आपके पास प्रॉफिट गिवन है। क्या क्या दे रखा है? फर्स्ट ईयर का दे रखा है 10,000, सेकेंड ईयर का दे रखा है 12,000, थर्ड ईयर का दे रखा है 15,000, फोर्थ ईयर का दे रखा है 19,000 एंड फिफ्थ ईयर का दे रखा है 29,000। अब आपको क्या करना है, देखिए ये प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ है, पहले 10 है, फिर 12, फिर 15, फिर 19 या फिर 29। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको वेट निकालना है। कैसे? यहाँ पे अपन ने ईयर लिख दिया, यहाँ पे अपन ने प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है। ईयर है 1, 2, 3, 4, 5, मल्टीपल में ले लेंगे प्रॉफिट, ठीक है 10,000। तो आपको हो जाएगा ये 10,000, ये है 12,000, मल्टीपल करेंगे 2 से, ये 24,000, ये दे रखा है 15,000, 3 से मल्टीपल करेंगे तो 45,000, ये दे रखा है 19,000, मल्टीपल करेंगे तो 76,000 और ये दे रखा है 29,000, मल्टीपल करेंगे तो 145,000। जब इसको अपन ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। अब पहले आप क्या करेंगे, इनकी टोटल करेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और ये 5 15। अब आपको इनका वेट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाय 50। अब अपन वेट काम में लेंगे, है ना। पहले अपन ने जितने नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट दे रखा था वो सीधा ले लेता कि अपन ने 4 से डिवाइडेशन कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने बोला ये वेटेड एवरेज मेथड है, तो आपको इसका वेट लेने का है, तो इसको इससे मल्टीपल किया, सॉरी इसका इससे डिवाइडेशन किया, तो ये आ गया 20,000। अब अगर क्वेश्चन बोलता है कि आपको गुडविल 3 ईयर परचेज बेस पे निकालनी है, कि 3 वर्षों के क्रय के आधार पे आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, तो गुडविल इक्वल टू अपने क्या है, एवरेज प्रॉफिट 20,000, मैंने बोला 3 ईयर परचेज बेस पे करनी है, तो मल्टीपल 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 60,000। ये आपके आगे गुडविल। सेकेंड टॉपिक कंप्लीट। देखिए प्रॉफिट बढ़ता हुआ दे रखा है, मैंने यह ईयर का वेट निकाला है, और वही आपको लेना है जितने ईयर परचेज बेस पे आपकी गुडविल मांगी जाती है उतने से आपको मल्टीपल कर देने का है। बाद में अपन थर्ड टॉपिक लेते हैं। देखो फर्स्ट टॉपिक अपन ने कर दिया सिंपल एवरेज मेथड का, सेकंड टॉपिक हो गया अपने वेटेड एवरेज मेथड का, थर्ड टॉपिक अपन लेते हैं सुपर प्रॉफिट बेस पे, बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और वापस वही जितने ईयर परचेज बेस पे गुडविल मांगी आपको उससे मल्टीपल कर देने का है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखा है कि आपके जो है क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन कैपिटल इम्प्लॉयड दे रखे हैं 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, ओके, और आपके एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 30,000। आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है 2 ईयर बेस पे,
30,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का मैंने एक तरीका बताया था। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका होगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 2 लाख मल्टीपल 10% करेंगे तो 20,000। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट अपने पास आ गया, 20,000 अपन लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। क्वेश्चन में बोला है कि आपको 2 ईयर बेस पे गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है अपने पास? 10,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो ये हो जाएगा 20,000 आपकी गुडविल। ठीक है, उसके बाद में लास्ट टॉपिक कैपिटलाइजेशन मेथड। लास्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में देखिए आपके पास क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 24,000। ठीक है, उसके बाद में आपके जो है इन्वेस्ट कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन की, इन्वेस्टिंग कैपिटल दे रखी है 1,80,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है क्वेश्चन में 20%। तो अब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है कि सबसे पहले आपको कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीपल 100। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 24,000 मल्टीपल 100 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो ये आपके आ जाएगा 1,20,000। ओके, अब देखिए गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू में आप इन्वेस्टिंग कैपिटल लेस कर दीजिए। ठीक है, तो 1,20,000 में से आप 1,80,000 लेस करेंगे तो आपके हो जाएगा 1,60,000, सॉरी आपके हो जाएगा 60,000। पर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के जो आंसर आ रहे हैं वो माइनस में आ रहे हैं। क्वेश्चन के जो आंसर आ रहे हैं वो माइनस में आ रहे हैं, इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, आपकी गुडविल नहीं है। ओके, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ आपके आंसर माइनस में आ रहे हैं तो ये आपके पास गुडविल नहीं है। थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं अपन, यहाँ पे 12% कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 12%। अब देखिए आपके आंसर जो गुडविल में आएंगे, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉर्मूले को उल्टा सुल्टा मत करना। यहाँ 12 कर दिया तो यहाँ पे हो गए 2 लाख। ठीक है, अब 2 लाख में से 1,80,000 लेस कर देंगे तो आपके 20,000 की जो गुडविल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आंसर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब आपके गुडविल है। ये हो गए 4 तरीके गुडविल निकालने के लिए। एंड लास्ट जो मेथड है उसमें आपको जो है एनुअल प्रेजेंट वैल्यू दे रखी होगी, एन्युटी वैल्यू दे रखी होगी, उस एन्युटी वैल्यू को आप सुपर प्रॉफिट से मल्टीपल करेंगे तो आपके गुडविल आ जाएगी। हर क्वेश्चन में अलग अलग एन्युटी वैल्यू दे रखी थी। नॉर्मली 2.847 जो है वो वैल्यू दे रखी होती है
एमटी। ये तो था गुडविल निकालने के चारों तरीके। अब होता है कि गुडविल की जो है वो पोस्टिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बैलेंस शीट में अगर पहले से ही कोई गुडविल दे रखी होती है तो उस गुडविल को सबसे पहले आप रिटर्न ऑफ करेंगे, क्योंकि नया पार्टनर आने के बाद आप नए तरह से अकाउंटिंग शुरू करते हैं, हर चीज चेंज हो जाती है, आपकी प्रॉफिट का जो शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में आपकी गुडविल दे रखी है उसको रिटर्न ऑफ करेंगे, पुराने पार्टनर को जो पुराने रेशियो में आप बांट देंगे, पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में बांट देंगे। अब आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि उस गुडविल को आप सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे। देखिए मैंने क्या बोला है, जो पहले से ही गुडविल दे रखी है उसे पुराने रेशियो में आप रिटर्न ऑफ कर दीजिए क्वेश्चन में, और जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है उसे सैक्रिफाइस रेशियो में आप पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो में पुराने पार्टनर में बांटेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में नहीं लेके आता है, अगर क्वेश्चन में पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में नहीं लेके आता है तो आपको करंट अकाउंट ओपन करना है, पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करना है। फिर मैंने आपको बोला था कि हमेशा परचेजिंग गुडविल की ही आप अकाउंटिंग करेंगे, जो गुडविल अपन परचेज करते हैं उसी की अकाउंटिंग करेंगे। अंडर सेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ परचेज की हुई गुडविल को ही रिटर्न करना, उसी की अकाउंटिंग करनी है। और एक बात आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन में गुडविल के लिए जो प्रीमियम शब्द का भी उपयोग किया जा सकता है, क्वेश्चन में गुडविल के लिए प्रीमियम शब्द का उपयोग किया जा सकता है। ये तो थे थ्योरी के कुछ पॉइंट। उसके बाद में अपन क्वेश्चन में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए जब मैंने आपको थ्योरी पोर्शन समझाया था तो मैंने एक बात आपको क्लियर कही थी कि जब नया पार्टनर आता है तो उससे पहले का अगर प्रॉफिट हो रहा होता है, अगर फर्म में प्रॉफिट हो रहा होता है तो पुराने पार्टनर जो है वो नए पार्टनर को उस प्रॉफिट में शेयर नहीं देते हैं। और अगर पहले से फर्म में लॉस हो रहा है तो नया पार्टनर उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो इन सब के लिए आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। आपकी फर्म जो है वो प्रॉफिट में जा रही है, लॉसेस में जा रही है, इसका रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। इस रीवैल्यूएशन के लिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, बैलेंस शीट में एसेट्स का कौन सा साइड होता है? ये वाला साइड होता है, और लायबिलिटीज का कौन सा साइड होता है? ये वाला। बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट को माइंड में रखिएगा। बैलेंस शीट का कौन सा साइड होता है? ये वाला, यानी क्रेडिट साइड वाला होता है, और ये डेबिट साइड वाला लायबिलिटी वाला जस्ट अपोजिट होता है। तो देखिए अगर कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है, अगर कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो उसी साइड में लिखेंगे। जैसे कि बिल्डिंग जो है वो बैलेंस शीट में 2 लाख की दे रखी है, अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको 20,000 से इंक्रीज करनी है, तो आप यहीं पे लिखेंगे। जिस वैल्यू को बढ़ाते हैं, पहले बिल्डिंग की 2 लाख की, अब बोल रहा है कि 2,20,000 उसका इंक्रीज कर दीजिए, तो आपने कितने थाउजेंड से बढ़ाया? 20,000 से बढ़ाया, तो 20,000 को आप यहाँ पे लिखेंगे। जिस अमाउंट को आप बढ़ाते हैं, जिस अमाउंट को आप बढ़ाते हैं वो अमाउंट लिखनी है। जितने से बढ़ाते हैं डिफरेंस आपको जो है वो यहाँ पे लिखना है। पहले 2 लाख थी, अब 2,20,000 होगी, तो आपने किस अमाउंट से बढ़ाया? 20,000 से आपने एसेट्स को बढ़ाया, तो वो जिस जो डिफरेंट वाली अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिखने का है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आपको इधर की साइड लिखना है। अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, पहले 2 लाख थी, अब 1,80,000 होगी, कितनी होगी? 1,80,000 डिक्रीज हो रही है, तो अपोजिट साइड में लिखेंगे। आगे बात समझ में? ये वाला साइड होता है, अगर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो आपको इस साइड में लिखने का है। लायबिलिटीज का ये वाला साइड होता है, अगर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, और कम हो रही है तो आपको यहाँ पे लिखने का है। ये होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट।
अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो आपको यहाँ पे लिख देना है। आगे बात समझ लें, ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। कल अपन जो है इस अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे और जितना थ्योरी मैंने आपको क्लियर की, जितना थ्योरी मैंने आपको समझाई है, उन थ्योरी को एक बार आप रिपीट कर दीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी होगी। कल मैं आपको रिजर्व और फंड से रिलेटेड कुछ थ्योरी समझाऊंगी, कुछ कैपिटल से रिलेटेड थ्योरिकल क्वेश्चन और थ्योरी समझाऊंगी और उसके बाद में मैं आपके बड़े जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगी। तो जब जितना मैं पढ़ा रही हूँ, जो आपकी थ्योरी में आपको क्लियर कर रही हूँ, वो एक बार आप पढ़ते जाइए। थैंक यू।